ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को माघ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में षष्ठम स्कंद में कथा अध्याय 10 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 10 का, जिसमें वर्णन है वृत्तासुर के वीरवाड़ी और भागवत प्राप्ति। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्म अनुकूलन वचनों पर भी ध्यान न दिया। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों को सेना को खड़े रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है, मानो बिना नायक की हो। हे राजन, यह देखकर वृत्तासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांटकर ललकारते हुए कहा, हे शूद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से वार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपनों को सिरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मरना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न ही इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विशेष सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चखा लो। परीक्षित, वृत्तासुर बड़ी बलवान थी। वह अपने डील डौल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। अब जैसे मंदोमद गजराग नरकट का वन रौट डालता है, वैसे ही रण बकुरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए हुए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्र प्राणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अब वह असहा गदा वृत्तासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। हे राजन, परम पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी व्रजहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गई। यह देखकर युद्ध धर्म में मर्मज्ञ वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्त्रवी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। हे परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में व्रज लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्तासुर बोले, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य के दिन है कि तुम्हारे जिस शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भय से उस ऋण हो जाऊंगा। आह, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। हे इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग कामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कृति तुझे छोड़ चुकी हैं। तूने
ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य की तो बात ही क्या है, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुक टुक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीत नोच नोच कर खाएंगे। हे अज्ञानी देवता, तेरे जैसे नीच और कुर्क के अनुयायी बनकर मुझ पर शास्त्रों से प्रहार कर रहे हो। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गढ़ों के सहित भैरव आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। हे वीर इंद्रा, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरे सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर के बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। हे देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तो मुझ पर अपना अमोघ व्रज क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपाण पुरुष से की हुई याचना के समान यह व्रज भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। हे इंद्र, तेरा यह व्रज श्री हरि के तेज और दधिति ऋषि के तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी व्रज से मुझे मार डाल, क्योंकि मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है। क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री है उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। हे देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे व्रज का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोगरूप फंदों को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनों गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अन्यन प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं, वे उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसतल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसे कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। हे सर्वभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसतल का एक अक्षरा राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की काट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे विगुनिया पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहे हैं। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। हे स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो। इस प्रकार माघ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद में कथा अध्याय 10 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।